और जिससे तुम डरे हो उसकी याद बनी रहती, वो सब जगह से दिखाई पड़ता है। कोई हिप्पी चला जा रहा है, लंबे बाल, तुम्हारे मुनि महाराज को स्त्री दिखाई पड़ेगी, पुरुष नहीं दिखाई पड़ सकता। ऐसा मैं अनुभव से कह रहा हूं। मैं एक साधु के साथ बैठा था गंगा के किनारे, बचपन के मेरे मित्र। फिर मैं असाधु हो गया, वो साधु हो गए। दोनों बैठे बात कर रहे थे। उनकी आंखें बार बार तट पर कोई स्नान करने आया उस तरफ जाने लगी। मैंने भी देखा कौन है, देखा कि स्त्री स्नान कर रही। मैंने उनसे कहा कि ये बात आगे नहीं चल सकेगी, तुम्हारा ध्यान बार बार स्त्री की तरफ जा रहा, तुम जाकर उसे देख ही आओ। पीठ थी हमारी तरफ, वो गए, वहां से सिर ठोंकते लौटे कि स्त्री है ही नहीं, वो सिर्फ बाल लंबे, कोई पुरुष है मगर पीछे से लंबे बाल। वासना दबाई हो जिसने, उसके लिए बड़ी कठिनाइयां हैं। उसे कोई छोटी मोटी चीज भी प्रतीक बन सकती। फ्रायड ने इस संबंध में बड़ी खोज की। जिन लोगों ने अपनी वासना को दबा लिया है, उन्हें स्त्रियां तो दूर, स्त्री की साड़ी लटकी हो उसमें भी रस होता है। जिसने पुरुष के प्रति अपनी वासना दबा ली, उसे हर पुरुष की चीज में रस हो जाता है। ये विकृति है, ये रुग्ण चित्त दशा है। तो फिर डरोगे रात सोने में, क्योंकि सोए की अड़चन हुई, सोए की घबराहट आई। जागने में तो किसी तरह अपने को संभाले रहे, संभाल संभाल चलते रहे। नींद में कौन संभालेगा? नींद में तो सब संभालना बंद हो जाएगा, और जो दिन भर दबा रहा है वो एकदम से प्रकट होगा। इसलिए तो मनस्विद कहते हैं कि तुम्हें जानने के लिए तुम्हारे सपनों का विश्लेषण करना पड़ता है। तुम इतने झूठे हो कि तुम्हारे जागरण का तो कोई भरोसा ही नहीं। तुम्हारा जागरण तो बिल्कुल प्रपंच है। तुम मनोवैज्ञानिक के पास जाओ तो वो कहता अपने सपने लाओ, रोज रोज तुमसे कहता अपने सपने लाओ, सपने लिखवाओ, सपने बताओ, सपने की डायरी बनाओ। तुम सोचते भी हो भाई तुम्हें जो पूछना मुझसे पूछ लो, सपने को क्या देखना। मनोवैज्ञानिक कहता सपने से पता चलेगा कि तुम असलियत में क्या हो। जागने में तो तुम धोखा दे सकते हो, और तुम इतने कुशल हो गए धोखा देने में कि दूसरे को नहीं दे सकते, अपने को भी दे सकते हो। कुछ लोग तो इतने कुशल हो गए हैं धोखा देने में कि सपने तक में थोड़ा सा धोखा कर जाते। जैसे तुम्हें अपने बाप की हत्या करनी, ऐसा तुम्हारे दिन में लगा रहता है कि बाप ने बहुत सताया, कि सता रहा है, कि बूढ़ा अभी भी जा नहीं रहा, कब जाएगा कब नहीं जाएगा। ऐसे तुम्हारे मन में विचार चल रहे हैं। मगर पिता पिता है, और संस्कृति कहती, सभ्यता कहती आदर दो। इसलिए सब संस्कृतियां, सब सभ्यताएं कहती हैं कि पिता को आदर दो, क्योंकि खतरा है, नहीं तो बाप बेटे के बीच झगड़ा होने वाला है, बेटे बाप को मार डालेंगे। इसको बचाने के लिए सारी सभ्यताएं, ये बड़े मजे की बात है। अगर तुम सभ्यताओं के नियम पहचानने की कोशिश करो तो उनसे राज पता चलता है कि मामला क्या है। इतनी दुनिया की सभ्यताएं हैं, अलग अलग ढंग, अलग अलग व्यवस्था, भोजन अलग, कपड़े अलग, मगर एक बात में सब राजी हैं कि बेटा बाप का सम्मान करे। अनुभव है सभी को कि अगर सम्मान ठोक ठोक के बिठाया नहीं गया तो एक न एक दिन अपमान होने वाला बेटे के द्वारा बाप का, इसलिए उसको बिठाई देना ठोक ठोक के। फिर वो इतना गहरा बैठ जाता है संस्कार। मनोवैज्ञानिक कहते हैं सपने में भी तुम अपने बाप की हत्या नहीं करते, अपने चाचा की कर देते, तो वो पिता जैसे मालूम होते। अब चाचा का कोई हाथ ही नहीं, चाचा की कोई हत्या करने नहीं चाहता, तुम ख्याल रखना। चाचा से तो दोस्ती होती, चाचा से तो सबकी दोस्ती होती, चाचा तो प्यारा आदमी होता है। बाप जैसा होता है और बाप जैसा नहीं होता, मित्रता होती है, ना आज्ञा देता है, न जबरदस्ती स्कूल भेजता है,
बल्कि मौका पड़ जाए तो कुछ पैसे भी दे देता है, स्कूल से निकालना हो तो छुट्टी भी निकलवा देता है। चाचा तो भिन्न तरह का आदमी होता है, चाचा को कौन मारना चाहता है। लेकिन सपने में मनोवैज्ञानिक कहते हैं पिता की हत्या करने का भाव सपने तक में आदमी रोक लेता है कि ये बात तो हो ही नहीं सकती। चाचा को मार देता, चाचा पिता जैसा लगता है, वो प्रतीक बन जाता है। तुम ख्याल करना, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सपने तक में धोखा शुरू हो गया है। आदमी का धोखा इतना गहरा चला गया है, लेकिन सपनों में फिर भी तुम्हारी प्रामाणिकता का पता चल जाता है। अगर तुम्हारे 3 महीने तक के सारे सपने तुम खोल कर रख दो तो तुम्हारी आत्मकथा हो जाएगी। असली आत्मकथा, असली आत्मकथा उन बातों की नहीं है जो तुम जाग के सोचते हो, उन बातों की जो तुम सो के सोचते हो, क्योंकि उससे पता चलता है तुम कहां हो। और बड़ी उल्टी बात होगी, ऊपर ऊपर तुम कुछ थे, भीतर भीतर तुम कुछ थे। ऊपर ऊपर तुम इतने शांत थे और भीतर तुमने हत्याएं कर दी। ऊपर ऊपर तुम इतने भले मालूम होते थे और भीतर भीतर तुमने क्या नहीं था जो नहीं किया। बड़े से बड़े अपराधी जो करते हैं वो हर आदमी अपने सपने में कर लेता है, सपने में तृप्ति मिल जाती है। रुग्ण मत कर लेना अपनी वासनाओं को, अन्यथा तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। स्वीकार करो, परमात्मा ने जो भी दिया है उसके पीछे राज होगा, उसके पीछे कुछ छिपी होगी संपदा। इंकार मत करो। तुम परमात्मा की जिस चीज को भी इंकार करोगे उसके माध्यम से परमात्मा का ही इंकार होगा। इसलिए भक्त कहते हैं सब स्वीकार कर लो और अहोभाव से स्वीकार कर लो, उदासी से नहीं, विवशता से नहीं, मजबूरी से नहीं। और स्वीकार के बाद सरलता से जो तुम्हें मिला है उसको गहराओ। उसको गहराते गहराते ही तुम पाओगे कि जहां केवल कंकड़ पत्थर और धूल धमास मालूम होती थी, गड्ढा खोदते खोदते जल के स्रोत मिल गए, कुएं बन गए। हर वासना से प्रार्थना तक पहुंचने का उपाय खुदाई ठीक से करो। मैं तुम्हें जीवन स्वीकार का धर्म दे रहा हूं, इसमें इंकार नहीं, जरा भी इंकार नहीं। मैं तुम्हें प्रामाणिक मनुष्य होने की कला सिखा रहा हूं। तुम्हें अब तक अप्रामाणिक होने की बातें बताई गई, अब तक तुम्हें जबरदस्ती अपने को कुछ बना लेने की चेष्टा सिखाई गई। मैं तुमसे कह रहा हूं सहजता से तुम हो जाओगे जो तुम होना चाहते हो। सहजता धर्म होना चाहिए, सहज योग ही एकमात्र योग होना चाहिए। और अगर तुमने इस संसार को स्वीकार न किया तो इस संसार के बनाने वाले को कैसे स्वीकार कर सकोगे? वासना का इंकार नास्तिकता है, वासना का स्वीकार आस्तिकता है। जिसको पुरबहार क्या करते, दिल ही था सोगवार क्या करते। आपके गम की बात है वरना खुद को हम बेकरार क्या करते। आपका एतवार ही कब था, आपका इंतजार क्या करते। थी हमें क्या बाहर से उम्मीद, हम उम्मीदें बाहर क्या करते। जिस पर कब हमें भरोसा था, आप पर एतबार क्या करते। थे न जिनको अजीज खारे चमन, वह भला गुल से प्यार क्या करते। समिया जब न सभी रास आई, सुबह का इंतजार क्या करते। थोड़ा समझो, आपका एतबार ही कब था, आपका इंतजार क्या करते। जीवन को ही स्वीकार ना करोगे तो जीवन के पीछे छिपे हुए को कैसे स्वीकार करोगे। घूंघट से ही भाग खड़े होगे तो घूंघट के पीछे जो चेहरा छिपा है, जो प्यारा छिपा है, उसे उघाड़ कैसे पाओगे। ये प्रकृति उसका घूंघट है, वासना प्रार्थना का घूंघट है। ये सब रूप रंग उस अरूप और अरंग का घूंघट है। ये सब आकार उस निराकार पर घूंघट है और बड़े प्यारे। घूंघट भी बड़ा प्यारा है क्योंकि उसके चेहरे पर है, उसके चेहरे पर होने के कारण सब प्यारा है। इस जगत में
ऐसा कुछ है ही नहीं जो प्यारा ना हो। और अगर ऐसा कुछ मालूम पड़े कि प्यारा नहीं है तो फिर से सोचना, सोच सोच के फिर सोचना, कहीं तुम अपनी भूल पाओगे। होनी ही चाहिए तुम्हारी भूल, क्योंकि तुम परमात्मा से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकते। जिससे ये जगत का प्रवाह आ रहा है, तुम उसमें सुधार करने की सोच रहे हो। तुम्हारी चेष्टा यह है कि तुम परमात्मा को भी सलाह देना चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए था, वासना नहीं होनी चाहिए थी। जरा सोचो तो कि एक बच्चा पैदा हो जिसमें वासना ना हो, उसमें क्या होगा? उसमें रीढ़ होगी, वो बच्चा नपुंसक होगा। उसमें जीवन की ऊर्जा होगी, उल्लास होगा, उसमें फूल लग सकते, वो जी सकता है। वो श्वास ही क्यों लेगा? उसमें श्वास ही क्यों चलेगी? तुम उसे धक्का मार दोगे तो उसमें क्रोध नहीं उठेगा, वो बिल्कुल गोबर गणेश होगा। तुम उसको जैसा बना दोगे वैसी बन जाएगा, लीप पोत दोगे लीप पोत जाएगा। उसमें मेधा नहीं होगी, प्रतिभा नहीं होगी, उसमें बगावत नहीं होगी, क्रांति नहीं होगी, आग नहीं होगी, उसमें कोई किरण नहीं होगी, अंधकार होगा। वो बिल्कुल मुर्दा होगा, मिट्टी का लौंदा होगा, उसमें आत्मा नहीं होगी। वासना नहीं होगी तो आत्मा नहीं होगी। वो कभी किसी स्त्री को प्रेम नहीं करेगा, वो अपनी मां को भी प्रेम नहीं कर सकता, ख्याल रखना। बच्चे का मां से प्रेम संसार में पहली स्त्री से प्रेम है। और मनस्वित कहते हैं कि आदमी अपने बुढ़ापे तक भी अपने मां के प्रेम से मुक्त नहीं हो पाता। वो अपनी पत्नी में भी अपनी मां ही खोजता है। बहुत गहरे में मां की खोज चलती, इसलिए तो पुरुष स्त्रियों के स्तन में इतने उत्सुक होते, वो मां की खोज है और कुछ नहीं। स्तन यानी मां का प्रतीक है। वो बच्चे ने पहली दफा जाना था स्त्री का रूप, पहली दफा स्तन ही जाने थे उसने, स्त्री तो बाद में जानी, स्तन पहले जाने। उसकी पहली पहचान दुनिया से स्तन से हुई थी। स्तन ही भोजन थे, स्तन ही उसके लिए प्रेम थे, स्तन ही उसकी सांत्वना थे। रोता था तो स्तन ही उसके लिए धीरज थे, स्तन ही उसकी सारी आकांक्षा थे, स्तन ही उसकी सारी वासना थे, स्तन ही उसका सब सार थे, सब कुछ थे। इसलिए तो पुरुष स्तन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। चित्रकार स्तनों के चित्र बनाते, मूर्तिकार बड़े बड़े स्तन गढ़ते जैसे होते भी नहीं। खजुराहो और कोणार्क स्तनों के मंदिर है, स्तन ही स्तन। कवि स्तन की कविताएं लिखते हैं, फिर उपन्यास हो कि फिल्में हो कि पुराण हो, स्तन की ही चर्चा चलती है। स्त्री से स्तन अलग कर लो और स्त्री में सब कुछ खो जाता है, बिल्कुल खो जाता है, क्योंकि वो स्त्री मां बनने की योग्य नहीं रह जाती। कोई पुरुष उस स्त्री में उत्सुक नहीं होता। स्त्रियां भी रहस्य को जानती तो स्तनों को उभारने के उपाय करती। ढंग ढंग की चोलियां तैयार होती सारी दुनिया में। स्तन कैसे बड़े दिखाई पड़े, इसकी चेष्टा जारी रहती। झूठे स्तन बनाए जाते, स्तन जवान दिखाई पड़ते रहे। ये सब क्यों चलता है? इसके पीछे गौर से देखो। इसके पीछे यही है कि बच्चे का पहला अनुभव स्तन से हुआ था। स्तन उसका जगत का सबसे प्राथमिक अनुभव है और सबसे बहुमूल्य अनुभव है। फिर मां को पहचाना, फिर मां से पहचान उसकी पहली स्त्री की पहचान थी। यही उसके गहरे में बैठ गई। मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसलिए कोई पति अपनी पत्नी से कभी पूरा प्रसन्न नहीं हो पाता, क्योंकि कोई पत्नी कभी उसकी मां की प्रतिछवि नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ कमी रह जाती। और कोई पत्नी उसकी मां बनने को आई भी नहीं। पति भी कह नहीं सकता कि मैं तुझमें मां खोज रहा हूं, क्योंकि वो उसके अहंकार के विपरीत जाता है। वो मालिक कैसे कह सकता है कि मैं मां खोज रहा हूं, लेकिन खोज मारा है। बूढ़ा से बूढ़ा आदमी मां की तलाश कर रहा है, और ठीक इसके विपरीत स्त्री बेटे की तलाश कर रही।
उपनिषदों में एक अद्भुत उल्लेख है। ऋषि उन दिनों आशीर्वाद देते थे। जब कोई नव विवाहित जोड़ा उनके पास आता तो वो जोड़े को आशीर्वाद देते थे कि तुम्हारे 10 पुत्र हों और अंततः तुम्हारा पति तुम्हारा 11वां पुत्र हो जाए। ये बड़ी अद्भुत बात है। अंततः